हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं, सेल डिवीजन। क्या होता है, कोशिका कैसे विभाजित होती है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में संक्षिप्त वर्णन मैं आपको करूंगा। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है। मियोसिस कैसे होता है, माइटोसिस कैसे होता है, दोनों भाषा में अच्छे से इजीली आप नोट्स भी यहाँ से बना पाओगे। सबसे पहले देखते गए सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन का इंट्रोडक्शन। कैसे आपकी कोशिका एक से दो बनती है, देखिएगा। इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन का परिचय। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट्स सेल, क्वेश्चन क्या है, पेरेंट्स सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। डॉटर मतलब होती है बच्चे बच्ची, बच्ची को बेटी को डॉटर बोलते, मतलब अपने जैसी दूसरी बच्ची बना लेती है, अपने जैसी दूसरी कोशिका को बना लेती है पेरेंट सेल से। मतलब है ना, हम ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, परंतु कोशिकाओं में क्या होता है, डिवीजन होता है सेल का। अपना शरीर टूट के दो भागों में बढ़ गया, दो टूट के चार, चार से आठ, और इसी प्रकार से विभाजन होता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लूँ तो मुझे यहाँ पे चोट लगी, चोट लगने पे यहाँ की जो कोशिका है अपना शरीर तोड़ के अपने जैसी कोशिका बना के मेंटेन कर लेगी। इट इज, देखिएगा, सेल विभाजन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल रिप्रोडक्शन। सेल का यानी कि ये वाला वो वाला रिप्रोडक्शन नहीं है जो हमारे अंदर होता है, ये कोशिका का रिप्रोडक्शन है जो कि वो करती है। कितने प्रकार का होता है आगे बात करूंगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन, सेल रिप्रोडक्शन, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई होता है, इनटू गुणा होता जाता है। 2 की 4 बनी, 4 की 8 बनी, 8 की 16 बनी, और इसी प्रकार से वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, लास्ट वाली लाइन देखिएगा, ये वाली, फॉर सेल डिवीजन टेक 24 आवर टाइम, यानी कि एक कोशिका को विभाजित होने में लगभग 24 घंटों का समय लगता है। यानी कि आज आपके साइकिल से गिरे, खरोच लगी, तो उसको ठीक होने में, मतलब सेल रिप्रोडक्शन होने में 24 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है। इस कोशिका का विभाजन होने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना है, कि इसका स्क्रीनशॉट मार लो, याद रहेगा। आगे बढ़ता हूं मैं। टाइप्स ऑफ कोशिका विभाजन, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार में विभाजित है भैया, 2 प्रकार के होते हैं, इतना खोपड़ी में बिठा लो। पहली चीज होती है आपकी माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन, एक होता है आपका मियोसिस डिवीजन। बहुत कंफ्यूजन रहती है माइटोसिस मियोसिस में, मैं पूरा क्लियर करूंगा, देसी भाषा में समझेंगे हम, हिंदी भाषा में। ठीक है। माइटोसिस क्या होता है समझिएगा। पहले हम लोग माइटोसिस देखते हैं। इट इज ऑल्सो कोल्ड सोमेटिक। इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को फोकस कीजिएगा। सोमेटिक, 1 मिनट गए, इसको थोड़ा सा हटाते हूं मैं। ये होता है सोमेटिक सेल डिवीजन। सोमेटिक का मतलब होता है हमारी शरीर की सभी जो त्वचा के ऊपर या स्किन में या ऑर्गन में दिखाई देती है, एक रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं को छोड़कर, यानी कि स्पर्म सेल और ओवम सेल, महिलाओं में ओवम और पुरुषों में स्पर्म सेल, इन कोशिकाओं का विभाजन यदि छोड़ दिया जाए तो शरीर में जितने भी विभाजन होते हैं सारे माइटोसिस डिवीजन से होते हैं। कैसे होते हैं ये तो हम लोग आगे देखेंगे ही, सही है ना। तो ये जो विभाजन होता है ये माइटोसिस विभाजन कहलाता है। और हमारा मियोसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव, लिखा हुआ भैया, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। रिप्रोडक्टिव कोशिका विभाजन भी कहते, क्यों, क्योंकि इसमें स्पर्म सेल बनती है, ओवम सेल बनती है, जो कि रिप्रोडक्शन करवाती है, नई सेल्स की फॉर्मेशन करवाती है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है वो रिप्रोडक्शन से बनता है। तो मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस में क्या मेन डिफरेंट है, एक एक करके समझेंगे। पहले देखते हैं मियोसिस डिवीजन क्या होता है। मारो एक स्क्रीनशॉट, फटाक से याद रहेगा। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस, है ना। पहले मियोसिस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले माइटोसिस को आप समझ लो। माइटोसिस कोशिका विभाजन, व्हाट इज, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा गाइस, एक पॉइंट बताऊंगा आपको। इट इज प्रोसेस इन विच सेल आर डिवाइडेड इनटू टू एग्जैक्ट सिमिलर,
सिमिलर मतलब अपने जैसी, डॉटर सेल एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हिंदी में पढ़ता हूँ, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका विभाजन होकर अपने जैसी, खुद के जैसी दूसरी दिखने वाली दूसरी कोशिका बना लेती है, और इसमें क्रोमोसोम भी समान मात्रा में होते हैं। एक जो क्रोमोसोम है कितने होते हैं, कमेंट करके बताओ। एक सोमेटिक कोशिका के पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि भैया माइटोसिस क्या है, इसका मतलब समझो। बोलना है कि अपना शरीर तोड़कर अपने जैसे ही बच्चे बना लेगी, एग्जैक्ट सिमिलर। अगर हम बात करें, हमारी ह्यूमंस की बात करें, तो मैं अपने पापा की तरह दिखाई देता हूं, पर एग्जैक्ट नहीं हूं। आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हो, क्या आप आपके पेरेंट्स ही हो? ऐसा नहीं, मतलब आप बिल्कुल हु बहू होता ही नहीं। अगर आप बोलोगे सर जुड़वा तो एग्जैक्ट नहीं भैया, जुड़वा में भी अंतर होता है, थोड़ी बहुत हाइट का चेंजेस हुआ, कहीं ना कहीं चेंजेस होता है, परंतु जो माइटोसिस से कोशिका बनती है उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। एग्जाम्पल के रूप में अब मान लीजिए मेरे लीवर है, समझिएगा बात को, लीवर में कोशिका होती है हिपेटिक कोशिकाएं। अब वो हिपेटिक कोशिकाएं टूट गई तो वो पुनः हिपेटिक अपने जैसी ही कोशिका बनाएगी, न्यूरॉन्स नहीं बनाएगी। समझे बात को, न्यूरॉन नहीं बनाएगी, वो हिपेटिक ही। यानी कि मेरे बोलने का सिंपल मतलब ये है कि भैया शरीर में जो सोमेटिक कोशिकाएं जो भी टूटती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इतना -0.005% का भी अंतर नहीं होता है, अपने जैसी ही दूसरी कोशिका बनाती है। अगर नहीं बनाई तो कैंसर कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि लीवर है, लीवर मान लीजिए सेल गड़बड़ हो रही, ज्यादा विभाजन हो रहा, दूसरे तरह की सेल बन रही, तो लीवर का कैंसर में इस प्रकार की दिक्कतें होती है। परंतु नॉर्मल में ये पॉइंट समझ लीजिएगा, नॉर्मल में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अपने जैसे ही, एग्जैक्ट अपने जैसे सिमिलर कोशिकाएं बनाती है। दूसरा पॉइंट है माइटोसिस। माइटोसिस दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, माइटोसिस प्रोसेस ऑकर्स इन होल बॉडी सेल एक्सपेक्ट जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब क्या गाइस, जर्म सेल का मतलब वही है, यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेक्ट जर्म सेल। जर्म सेल मतलब स्पर्म सेल और ओवम सेल को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग शरीर की सभी कोशिकाओं में माइटोसिस का विभाजन किया जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कोशिका में न्यूरॉन कोशिका को न्यूरॉन्स नहीं, जम एक मिनट 1 मिनट गाइस, क्योंकि डेफिनेटली न्यूरॉन कोशिकाएं भी होती है, जर्म सेल और न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन्स जो कोशिकाएं होती है ना वो भी विभाजित नहीं होती है, चीज ध्यान रखना आप लोग। न्यूरॉन सेल एक बार डैमेज हो जाती है तो पुनः रिप्रोड्यूस नहीं होती, वो भी ध्यान रखना। न्यूरॉन्स को छोड़ दे और जर्म सेल यानी कि स्पर्म और ओवम को छोड़ दे तो उनको सारी कोशिकाएं इसी प्रकार का विभाजन होता है। टाइप्स की बात करेंगे कि माइटोसिस जो होता है, हमारा माइटोसिस जो होता है कितनी चरण में, कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है। तो गाइज माइटोसिस का जो सेल डिवीजन है 1 2 3 4 5 6, 6 भाग होते हैं माइटोसिस के, 6 भागों में पूरा होता है। एक एक करके बताता हूं, पहले पढ़ लो कौन कौन से है। पहला है आपका इंटरफेस, दूसरा है आपका प्रोफेस, तीसरा है आपका मेटाफेस, एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है गाइज। ये 3 फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फेजेस को याद रखना कि भैया इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, इनमें क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से अंतर आपको इसमें होगा, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। आगे बढ़ते सबसे पहली स्टेप होती है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या क्या होता है, इन दिस इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन। पहली चरण होता है कोशिका के विभाजन का, इन विच सेल स्टार्ट प्रिपरेशन टू डिवीजन। बोलना है यह कोशिका विभाजन की प्रथम चरण होती है। कौन सी? इंटरफेस पहली चरण होती है जिसमें कि कोशिका है विभाजन के लिए तैयारी करती है, ठीक है। हम घूमने जाते हैं तो हम पहले बैग पैक करते हैं, तैयारी करते हैं, सारी चीजें करते हैं ना। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर की कोशिका है वो विभाजन के लिए पहले क्या करेगी, तैयारी करेगी, उसके बाद विभाजन करेगी। इट टेक 18 to 20 आवर। देखना गाइस, पहली जो इंटरफेज है ये कितना समय ले रही है, लगभग 18 से 20 घंटे, 18 से
18 से लेकर 20 घंटे तक का समय ले लेती है। और हमने पढ़ा है एक कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है, लगभग 24 घंटे का। और 24 घंटे में से 20 घंटे तो किसने ले लिए, 20 घंटे तो उसने तैयारी करने में ही ले लिए, बचे कितने भैया 20, और 4 घंटे बचे। अब बेचारी 4 घंटे में कोशिका विभाजित हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है। तो यानी कि कहीं घूमने जाते हैं ना, तो घूमने जाने से पहले हमें तैयारी करने में इतना ज्यादा समय लग जाता है, कपड़े लेने, ये करना वो करना। इसी प्रकार से कोशिका को विभाजन की तैयारी करने में ही कितना समय लग जाता है, 18 से लेकर लगभग 20 घंटे तक का समय लगता है। और पूरी कोशिका को विभाजित होने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार से इसमें इंटरफेस, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखना, सबसे पहली स्टेप हमने लिखा हुआ भी है इंटरफेस, ठीक है, पहले लिखा हुआ इंटरफेस। इसमें क्या करती है, इंटरफेस में सबसे पहले जो हो रही है हमारी तैयारी हो रही है भैया, ये यहाँ लिखा हुआ है इंटरफेस। इंटरफेस में हमारी तैयारी हो रही है, कोशिका तैयारी कर रही है विभाजन करने का, ठीक है। अब इसमें विभाजन करने में और नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, पहले समझ में आए इंटरफेस कि भैया इंटरफेस पहला चरण है और इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। नेक्स्ट प्रोफेस। अब दूसरी आती है ये वाली, दूसरे नंबर वाली प्रोफेस। इसमें क्या हो रहा है, इन दिस फेज क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट इनटू, घबराइएगा मत, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। इन दिस फेज क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम एंड इट सेंट्रोसोम गो अपोजिट साइड डायरेक्शन। हिंदी भाषा में समझो इसका मतलब क्या है। बोल रहा है कि इस चरण में अब कोशिका के अंदर क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और सोमेट और सेंट्रोसोम दोनों विपरीत दिशा में चले जाते हैं। डायग्राम में समझ लो, ये रहा हमारा सेकंड फेज, है ना। इंटरफेस हमको पढ़ना है ये वाला। इंटरफेज में बोल रहा है, सॉरी, इंटरफेज के बाद प्रोफेज आया। प्रोफेज में देखो हमारे जो है इसमें आते आते न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपेयर हो गया, हमारा न्यूक्लियस बचा नहीं, केवल हमारे जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फाइबर में बदल गए। क्रोमोसोम कैसे होते हैं भैया, क्रोमोसोम जो होता है कंप्लीट ये होता है क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारा एक क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाते, टूट जाते हैं, तो ये क्रोमेटिन फाइबर में यहाँ पे बदल चुके। अब ये क्रोमेटिन फाइबर में बदले और जो ये आपको इधर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो सेंट्रोसोम याद होगा कि भैया जो सेंट्रोसोम होता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनिल है जो कि जैसे कि गिट्टी होती है, आपने सुई धागे वाली जो गिट्टी आती है उसमें से कैसे बंडल रहता है, जब निकालते हैं तो धागा कितना सारा निकलता है, इसी प्रकार से ये होता है। इसमें से धागा निकलते हैं, लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े धागे निकलते हैं जो कि सेल को तोड़ेंगे बीच में से, समझ में आया, वो सेंट्रोसोम होता है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाता है। इतना इसमें बोला गया है जो कि मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बोल रहा है इन दिस फेज, इन दिस फेज नहीं फेज है ये गाइस, थोड़ा सा कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। इन दिस फेज डिसअपियर ऑल सेल ऑर्गेनिल्स, यहाँ पे बोला है कि केवल सेंट्रोसोम रहता है और क्रोमेटिन फाइबर रहते हैं, बाकी लाइसोसोम, पाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वाइटोकॉन्ड्रिया सब खत्म हो जाते हैं, सब डिसअपियर हो जाते हैं। कोशिका के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, केवल सेंट्रोसोम और क्रोमेटिन फाइबर बचते जो कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए से बनते हैं, जो आपने जानते हो। तो इस प्रोफेज में क्या क्या हुआ, देखो सबसे पहले इंटरफेज में क्या हुआ था पहले चरण में कि भैया जो कोशिका है उसने विभाजन की तैयारी करी। दूसरे फेज में आते आते जो कोशिका है प्रोफेज में आते आते क्रोमेटिन फाइबर बने और धागे जैसे जो गिट्टी, हम एक बेसिक भाषा में समझेंगे, क्रोमेटिन जो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, इधर भी चला गया इधर भी चला गया। इतना अभी तक हुआ है। अब आगे और क्या क्या होता है समझिएगा। तीसरी स्टेप आती है हमारी मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, बोल रहा है इन दिस स्टेप सेंट्रोसोम प्रोड्यूस थिन स्पिंडल फाइबर विच इज बाइंड विथ क्रोमोसोम। समझिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन समझिएगा, बंदे ने बोला है कि भैया इस स्टेप में जो क्रोमेटिन, हिंदी में समझो, अब सेंट्रोसोम जो है पतले धागे जैसी संरचना को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। मतलब एक देखो गिट्टी है, अब उसको गिट्टी कहा, गिट्टी में से अपन ने धागा निकाल दिया, तो गिट्टी अलग है धागा अलग है। इसी प्रकार से जो गिट्टी के रूप में यहाँ पे क्या जाना गया है, क्रोमेटिन फाइबर, और इसमें से जो निकला है धागा उसमें उसको हमने स्पिंडल फाइबर्स कहा है। स्पिंडल फाइबर विच इज बाइंड विथ क्रोमोसोम, जो कि क्या करेंगे क्रोमोसोम से बाइंड हो जाते। जरा देखो डायग्राम में,
ये रहा हमारा दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप है ना, तीसरी चल रही है ना, ये रहा मेटाफेज। इसमें बोल रहा है बंदा कि जो क्रोमेटिन फाइबर थे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे, इनने एक धागे जैसी संरचना निकाली, इस धागे जैसी संरचना को स्पिंडल फाइबर कहा। ये स्पिंडल फाइबर ने इनको जकड़ लिया, एकदम ऐसे बांध लिया, ठीक है। अब जब बांधेगा, अब यहां तक तो हो गया, अब इनका काम बचा खींचने का, दो भागों में तोड़ने का, अब वो आगे होगा। इतना समझ में आया मेटाफेज तक आपको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आती है एनाफेज। एनाफेज, इन दिस स्टेप सेंट्रोसोम सेपरेट अ क्रोमोसोम डिफरेंट डायरेक्शन। बोलना है कि अब जो सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम को खींचते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं, तोड़ दिया, ये रहा नेक्स्ट डायग्राम। एनाफेज में क्या हुआ कि इन दोनों ने, क्रोमोस्टिन फाइबर ने, स्पिंडल फाइबर ने दो भागों में से तोड़ दिया, उसको डिवाइड कर दिया, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होगा, ये टेलोफेज समझ में आया आपको, ये वाला एनाफेज, एनाफेज में हो गया हमारा विभाजन। टीलोफेज में क्या होगा, ये वाली स्टेप जो लास्ट वाली है ना, ये इन दिस फेज क्रोमोसोम गो अपोजिट डायरेक्शन ऑन एंड इट स्टार्ट सेपरेटिंग। ये कि क्रोमोसोम अलग अलग चले गए और ये अलग अलग भागों में सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ऑल्सो डिसअपियर। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो धागे, गिट्टी से जो धागे निकले थे ना हमारे, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। कौन सी फेज में, टीलो फेज में। इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस, लिखा है मैंने, हाँ, लास्ट वाली स्टेप होती है साइटोकाइनेसिस की स्टेप। साइटोकाइनेसिस में एक्चुअल में क्या होता है, इन दिस इज लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। ये आखिरी स्टेप होती है कोशिका विभाजन की, और कंप्लीटली सेपरेट एंड सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट फॉर्मेशन। बोलना है अब यहां से क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। ये अलग टूट गया, ये अलग टूट गया, ये अलग टूट गया, इसके अंदर भी क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनने लगेगा, धीरे धीरे कोशिका के कोशिका अंग जो हम जानते हैं वो कोशिका अंग यहाँ पर बनने लग जाएंगे। इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये अंतिम चरण था। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भैया ये जो दो कोशिका है फिर से ये टूटेगी, तो फिर से दो, इसको जब तोड़ेंगे तो दो बनेगी, इसको जब तोड़ेंगे तो दो बनेगी, फिर इनको अगेन आप तोड़ोगे तो फिर दो बनेगी। इस प्रकार से जो विभाजन चलता है इसको हम लोग माइटोसिस विभाजन कहते हैं। एक बार पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्या हुआ, सबसे पहले माइटोसिस में इंटरफेज हुआ। इंटरफेज में आपकी जो कोशिका है तैयारी करेगी विभाजन की। प्रोफेज में जाते जाते क्रोमेटिन फाइबर दो भागों में बढ़ जाते हैं और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बचते हैं। अब क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर रिलीज होते हैं, धागा निकलता है, इसको दो भागों में तोड़ देता है, तोड़ के अलग निकल जाते हैं और ये अलग अलग टूट के दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तीन प्रक्रिया थी, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और अंत में जाके चलेगी साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका में पूर्ण रूप से विभाजन होना। ये 2 घंटे में पूरी हो जाती है, 2 से 4 घंटे का समय लगता है इन 4 स्टेप में। बाकी एक फर्स्ट वाली स्टेप है उसमें तो पता तैयारी करने में 18 से 20 घंटे लगी जाते हैं। ये 24 घंटे में आपका माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं हम लोग मियोसिस के ऊपर। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। बोलना है कि इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको कहने का कारण ये क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं बनती है, जैसे कि स्पर्म कोशिकाएं और ओवम सेल, अंडा जो बनता है फीमेल के अंदर, ठीक है। लिखा हुआ है इस प्रकार की कोशिका को विभाजन को रिप्रोडक्टिव कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस सेल आर डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल विच इज हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमको पता है भैया क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, परंतु इसके अंदर 46 के आधे हो जाते हैं, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के आधे हो जाते हैं, ठीक है। अब आधे होंगे, इसमें जो हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। मियोसिस प्रोसेस ओकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल विच इज प्रोड्यूस ओकर्स इन टेस्टिस एंड ओवरी। जो कि कहाँ पे होती है ये वाली प्रक्रिया, ओवरी यानी कि गर्भाशय के अंदर, महिला की ओवरी के अंदर, और पुरुषों के टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वहां पर आपकी मियोसिस की प्रक्रिया चलती है। ये चीज ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। इसमें हाफ नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है आधे हो जाते हैं,
पुराने की कंपैरिजन, ठीक है, माइटोसिस के कंपैरिजन में। अब आगे बढ़ते गाइज, अब हम समझते हैं कि जो मियोसिस जो होती है उसके जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने चरण में वो कंप्लीट हो रही है यहाँ पे हमारी, ठीक है। देखते हैं मियोसिस के प्रकार। सबसे देखो, मियोसिस वो जो प्रोसेस हुई थी, सेम ये प्रोसेस दो चरणों में, मतलब एक ही स्टेप को दो बार दोहराया जाएगा, इस वजह से इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते है ना। तो देखिएगा मियोसिस 1 चलेगी, एक होगी मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होती है ना, मियोसिस में एग्जैक्ट सेम फेज होते, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, यानी कि सेम प्रक्रिया है। ये सेम प्रक्रिया फिर से यहाँ पे अगेन रिपीटेड दोहराई जाएगी, फिर से ये सेम प्रोसेस दोहराइए। बट यहाँ पे क्या है, ये 2 आ गया। 2 का मतलब प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 होगी एग्जैक्टली सेम, बट यहाँ पे सेम प्रोसेस को डबल डबल दोहराया जा रहा है। देखिएगा किस किस फेजेस में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मियोसिस जो चलेगी, मियोसिस में प्रोफेज 1 आता है, बोल रहा है इन दिस फेज क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम विच इज फाउंड इन पेयर, इट इज कॉल्ड, इसे कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका मियोसिस यहाँ पे रनिंग कर रहा है, मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो होता है क्रोमेटिन फाइबर बदल जाते हैं, मतलब वो अलग अलग बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में है दिस होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज डीएनए टू ईच अदर। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ये आपस में इन्होंने अपना डीएनए इधर उधर बदल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या हुआ, सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हुए और जो क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट होंगे, और ये होमोलोगस एग्जैक्टली होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो होमो हेट्रो में क्या अंतर है, होमो का मतलब होता है एग्जैक्टली अपने समान, और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। देखिएगा मियोसिस की सेकंड फेज आती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, अब देखो मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, इन दिस फेज सेंट्रोसोम जो होता है प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर, सेम प्रोसेस है जो अगली बार हुई थी कि यहाँ वाली ये वाली स्टेप पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें क्या हुआ, सेंट्रोसोम यहाँ पे है, इसने क्या प्रोड्यूस किया, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, धागे जैसी पतली संरचना होती है जो कि इन क्रोमोसोम को जकड़ लेती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। इस फेज में सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उसको बनाते हैं, जो कि क्रोमोसोम से जाकर जुड़ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है डिसअपियर ऑल सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे डिसअपियर यानी कि खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, ये समझ में आपको कि प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर बनने लगे थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर रिलीज हो गए, क्रोमोसोम को जकड़ लिया और अलग कर दिया, इतना समझ में आया। अब आता है आपका नेक्स्ट फेज एनाफेज 1। ये 1 है ना, इसके बाद 2 चलेगा। एनाफेज 1 में क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये वाली स्टेप में एनाफेज 1 में एक्चुअल में क्या होता है, देखिएगा ये वाली फेज हम लोग देख रहे हैं अभी। एनाफेज 1 में इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर सेपरेट अ क्रोमोसोम, इनमें क्या होता है क्रोमोसोम वो एकदम सेपरेट करने लग जाते हैं। इस फेज में यह स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के विपरीत दिशा में चले जाते। देखो स्पिंडल फाइबर ने क्या करा, स्पिंडल फाइबर रिलीज हुए, क्रोमोसोम को ऐसे जकड़ लिया और दोनों को बीच में से फिर से तोड़ दिया उनको। जब वो तोड़ा तो वो अलग अलग हो गए, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि भैया एनाफेज में कुछ नहीं होता, ये केवल अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, इन दिस फेज, ये वाला फेज चलेगा, लास्ट वाला टीलोफेज हमारा। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में बोल रहा है इन दिस डिसअपियर स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे स्पिंडल जो फाइबर है ना धागे वाले वो सब गायब हो गए, और बोल रहा है एंड सेल स्टार्ट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये जो कोशिका है अब 1 से 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। अब इसमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या चेंजेस आया, यहाँ पे हो गया हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पहले कितने थे, इतने सेल डिवीजन में आते हैं हमारे, बट इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले गए यहां से हमारे, ठीक है। देखिएगा अब ये तो हुआ मेटाफेज 1,
है, सॉरी ये तो हुआ हमारा फेज 1। अब फेज 2 जो चलेगा ना, अब क्या हुआ यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम डिवाइडेड हुआ, सेल डिवाइड हुई फिर से हमारी। यहाँ पे जो सेल डिवाइड होगी ना, जो सेल डिवाइड होगी यहाँ पे प्रोफेज 2 में, प्रोफेज 2 में क्या हुआ, ये सेम प्रोसेस हुई। मेटाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर फिर से रिलीज हुआ। एनाफेज में इन्होंने तोड़ के अलग कर दिया। फिर टीलोफेज में क्या हुआ, फिर जब ये अलग हुए ना तो ये हाफ हाफ हो गए, और फिर से साइटोकाइनेसिस हुई तो ये दोनों भागों में अलग अलग विभाजित हो गए। अब देखो गाइस एक्चुअल में दोनों में क्या अंतर होता है, देखिएगा ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली प्रोसेस तो हमारी माइटोसिस में भी हुई थी, बट यहाँ पे मियोसिस में ये डबल हो गया। डबल प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है ये हाफ नंबर में टूट गए, और यहाँ पे ये है ये सिंगल नंबर यानी कि कंप्लीट है। इसका और जब विभाजन होगा तो पहले ये सारे विभाजित होकर 4 से 8 बन जाएंगे और फिर डिवाइडेड होकर आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये क्या होगा, सिंगल सिंगल डिवीजन रहता है। आई होप कि आपको इतनी चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। ये था मियोसिस और ये था माइटोसिस। अभी भी कुछ डाउट हो कमेंट कर सकते हो, हम लोग उस चीज को क्लियर कर देंगे। ठीक, अगर आप चाहो तो हमारा डीएमएलटी बीएमएलटी का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। डीएमएलटी बीएमएलटी वाले बच्चे परचेस कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा, कंपटीशन एग्जाम भी मिलेगी, ये सारी चीजें आपको हमारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।